जय हिंद आप सभी को। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्वेश्चन जो है ये आया हुआ था, ठीक है, हमारे सीजी टेट के पेपर में। बहुत बच्चे बहुत परेशान हुए, मुझे कहने की जरूरत नहीं, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि कितना परेशान हुए। इस तरीके का क्वेश्चन, उसके बाद उसका कूट में आंसर बताना था। मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं है ना कि जिसमें आप बिना इसको सॉल्व किए आगे बढ़ो। तो अब मान लो इस तरीके का प्रश्न व्यापम देता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो क्वेश्चन को छोड़ दो या तो बनाओ, ठीक है। पेपर हो जाने के बाद उस पे सभी लोग चर्चा करते हैं, मांग करते हैं, चीजें सामने रखने की कोशिश करते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो राज्य में सरकार और विद्यार्थियों के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति तो है, ठीक है। सरकार बहुत सारी भर्तियों में सीधे तौर पर धांधली करती है और विद्यार्थी पर संघर्ष करते रह जाते हैं। अगर निकल भी गया तो भी विद्यार्थी धरने पे बैठे रह जाते हैं। तो ये स्थिति चल रही है। तो उन लोग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं बच्चों को, और ट्रीट करने का ये एक मेथड उन्होंने ढूंढा, इस तरीके के प्रश्न दिए। बट मैं यहाँ कोई अपनी तारीफ करने नहीं आया हूँ, मैथ्स चालू कर रहा हूँ। तो मुझे लगा सबसे बेहतर बात होगी ये कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाया जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप कर सकते हो। देखो सीजी टेट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम आपका मैनेजमेंट उस दिन गलत था, या इस तरीके का प्रश्न देना सही है व्यापम का, बिल्कुल गलत है। बट अगर मान लो आ जाएगा तो हम करेंगे क्या, तो छोड़ेंगे तो बनाएंगे। अगर बनाना है इस तरीके के प्रश्न, उसमें भी पांचों आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न दे दिया, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाया मैंने जब भी विद्यार्थियों को, तो मैं हमेशा आपको कहता था और बताता भी था कि भाई फर्स्ट मेथड जो जो मुझसे पढ़ा है उसको याद होगा, ठीक है। फिर वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सेकंड मेथड भी बताता था। भाई जो फर्स्ट मेथड को नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है वो सेकंड मेथड लेके चलेगा, ठीक है। हर एक चीज में बताया है मैंने, और वो चीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, और मैं आपको उससे बना के पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक। तो दोनों मेथड, बट ये मेथड जो है ना जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आता था, जबकि ये डिराइव इसी से किया जाता था, ठीक है। जैसे कि मान लो पहला ही प्रश्न है, 3,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बताना है। आपको क्या बताना है? मिश्र धन बताना है, ठीक है। तो आपका तरीका तो ये है भाई, आप लगाओगे ए इज इक्वल टू फॉर्मूला, फॉर्मूला से बनाओगे, ठीक है। और मैंने अगर बच्चों को पढ़ाया तो मैंने सीधे तौर पर सिखाया है कि बालक बस प्रतिशत पर ध्यान देना, बालक बस प्रतिशत पर ध्यान देना, सारा खेल चुटकी में होगा। 20% का भिन्नात्मक मान कितना होता है जी? 1/5। अब देखो 1/5 आ गया, समय कितना दिया है? 2 वर्ष। 2 वर्ष यानी कि जो ये राशि होती है नीचे वाली, ठीक है, इसका वर्ग कर दीजिए। जैसे ही आप इसका वर्ग करेंगे 25, ट्री मेथड में होता है सर, लेकिन मैंने आपको बताया सक्सेसिव इंक्रीज मेथड, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज मेथड सिखाया है। उसके हिसाब से 2 वर्ष है यानी 5, 5 में इसका एक जोड़िएगा आएगा 6, 5 एक जोड़िएगा आएगा 6, इधर ये हो गया 25 यूनिट, ये हो गया 36 यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस होता है सीआई। ये केवल और केवल 2 वर्षों के लिए एप्लीकेबल होती है, 3 वर्ष के लिए भी होती है, बट जब अंतर पूछ देता है वहां पर ये मेथड फेल होता है। बट आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई 3,000 का 20% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बोला है, मिश्रधन बोला है, तो मुझे पता चल गया भाई 36 यूनिट मेरा मिश्रधन होगा। मेरे 25 यूनिट का मान था 3,000, मेरे 25 यूनिट का मान था। आप बोलोगे कि सर ये कहाँ दिया हुआ है? ठीक है, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ और फिर पढ़ाऊंगा, मैं बस डेमो दे रहा हूँ कि इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, और कमेंट बिल्कुल करना कि भाई ये तरीका ठीक है कि नहीं। ठीक, मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन चाहता ना तो अभी आराम से ना विद इन 2 मिनट्स, अब बोलोगे कि सर ये ज्यादा हो रहा है, 2 से 3 मिनट में टिक मार के आप आगे बढ़ जाते हो। 3 मिनट में ये क्वेश्चंस पूरे आप टिक मार के आगे बढ़ते। देता है जब भी एग्जामिनर ना, तब कहते हैं कि वो खुद बना देगा क्या? वो बिल्कुल बना देगा। जो आपको क्वेश्चन दिया है ना मैथ्स का, वो बिल्कुल बना के दे देगा आपको विद इन द टाइम, मतलब उस कैटेगरी के सेक्शन के टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग वो बना के दे देगा। बट बच्चा नहीं बना पाएगा ना जी, बच्चे के साथ ये ज्यादती है, ठीक है। तो मैं वो आपको शो ऑफ करने नहीं आया हूँ कि भाई मैं आया देखो इसका इतना आंसर होगा इतना, मैं उंगली पे निकाल के बता दिया अब तक, ठीक है। ये आप भी कर लोगे। मैं कहता भी हूँ कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए पूरा, मैं कहता भी हूँ कि आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, मतलब बेसिक चीजें बहुत। और सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए अगर आप अरिथमेटिक यानी अंकगणित की बात करते हो तो प्रतिशत पर। देखो मैं क्यों कराऊंगा भाई, यहां आपको समझाने इसलिए लिख रहा हूं ना, 5 और 5, मैं अपने मन में 5 का गुणा 25 नहीं कर लिया रहता, मन में गुणा 6 का 36 नहीं कर लिया रहता। 36 यूनिट मेरा अमाउंट होगा तय है, लेकिन 25 यूनिट मेरा अमाउंट आ रहा है और इस अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 3,000 रुपया।
अगर मैं 3000 को 25 से भाग दूंगा तो बच्चों आएगा 120। अब 120 जो है उसको गुणा कर दूंगा 36 से, तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा, यानी कि 36 गुणा आप 120 कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या ये करने जाता पेपर में, 5 25, 5 36, 36 यूनिट होगा, 25 यूनिट इतना होगा, मैं यही भाग देता, आता है 120, 120 का गुणा कराता, टिक मारता, इसका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन लेता आपका 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड मुश्किल से, पढ़ने के साथ साथ 15 से 20 सेकंड। अब आते हैं आपके दूसरे पे, आप गुणा कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा जी, देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए, वो आपका काम है ना, ये मैं कभी क्लास में भी नहीं करता हूं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, आप गुणा कराते बैठो। 4% वार्षिक ब्याज की दर से, फिर दे दिया 2 वर्ष किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 8 है, यानी कि CI माइनस SI ऑफ 2 ईयर्स ₹8 दिया हुआ है। क्वेश्चन को इसने बना दिया 10 सेकंड का, 5 सेकंड का बना दिया, चुटकी भर का बना दिया, चुटकी भर का। बोलोगे सर ये ना आप बकवास कर रहे हो इस तरीके से ना, कि हम लोग का ना मनोबल और गिरा रहे हो। नहीं, मैं उठाने के लिए ही आया हूं मनोबल, मैं गायब था जिन भी कारणों से, लेकिन अगर अब आया हूं तो मैथ्स आपका मंडी निरीक्षक है 20 क्वेश्चन। ठीक है, या इस तरीके का शिक्षक भर्ती में भी आपको देखने मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूं एक साथ कि अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, मैथ का, ठीक, और ऐसी इंग्लिश भी आएगा मेरा, बस CDP की बहुत अच्छे टीचर्स आने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से क्लासेस लगेंगी, एप्लीकेशन भी बन रहा है, मैं बताऊंगा, तब आप लोग डाउनलोड करना। ठीक, बताओ इसको कोई बच्चा कितने देर में बना देगा, कमेंट करो इसका आंसर, जो बनाया है जल्दी से कमेंट कर दो। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अंतर दे दिया उसने CI/SI का, और बात उसने 2 साल की कर दी। ठीक है, कितने साल की कर दी, 2 ईयर्स, और उसके पास रेट परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 4%। मैं कहता हूं बस मुझे ये बता दो बालक कि 4% का भिन्नात्मक मान कितना होगा। सर 1/25 होगा। कितना होगा, 1/25 होगा। 4% का भिन्नात्मक मान कितना होगा, 1/25। क्या मैं एग्जाम में ये सब करूंगा, तो यहाँ दिया हुआ है ना सामने जी, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा 1/25, या लिखूंगा भी नहीं, अपने दिमाग में रखूंगा, अरे 4% दिया है जी, हाँ तो इसका मान हो गया 1/25। अब इसका मान 1/25 हो गया, तो सर ने ट्री मेथड पढ़ाया था कि ना, अब नीचे वाले का ना वर्ग करते हैं तो मिलता है हमको मूलधन। ठीक है, तो क्लीन कर दें, से होगा जी, तो 25 का 625 यूनिट हुआ मूलधन, इसका ट्री निकलता था, एक आएगा 25, एक आएगा 25, पहले साल का CI और SI, फिर इस ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 25 गुणा 1/25 करोगे तो ठीक है कितना आ जाएगा, 1। और जब इसी CI में से SI को घटाओगे, CI माइनस SI करोगे तो आएगा 1 यूनिट। ये है आपका CI SI का अंतर। तो जो बच्चा थोड़ा भी प्रैक्टिस करके गया उसे पता है कि अगर 1/25 है और अंश में 1 है तो सर खत्म कहानी ना, CI माइनस SI सर 1 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट का मान हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। मतलब बच्चे को डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाएगा 1 यूनिट का मान है 8, 1 यूनिट का मान है 8। पहले सेकंड दूसरे सेकंड में उसके दिमाग में क्लिक कर जाएगा देख के, अरे से एक अंतर दिया जी, 1 यूनिट का मान तो 8 रुपए है, 2 सेकंड का काम हो गया। अब वो बोल रहा है वह धन है जिस धन पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 8 है, तो वह धन कितना होगा। ठीक है, सिंपल है भाई, यहां पर मैंने कहा 625 यूनिट, क्योंकि 1/25 आया था, 25 का वर्ग करने से 625 हुआ था। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं यहाँ समझाने नहीं आऊं, मैं अपने बच्चों के मैथ्स के कॉन्फिडेंस के लिए आया हूं कि अगर मान लो व्यापम ये करता है तो 2 ही स्थितियां उत्पन्न होगी, या तो छोड़ोगे या तो बनाओगे। अगर बनाना है तो मेहनत करना होगा, मेरे साथ कुछ अलग से, अलग नई शुरुआत करके कुछ अच्छी चीजें सीखनी होंगी। ठीक है, बाकी का लेक्चर खूब कमेंट कर रहा था, और नाम क्या है, टामेस उमेश, अरे भाई चलो ये सर आगे वीडियो देखो भाई, माँ से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है, चाहे मैं रहूं या मेरे भाई रहें या आप रहें या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो दुख में इंसान ने वीडियो बना दिया था बहुत आहत होके, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जानवर ही हो जाए, हो जाता है आवेश में, अब बार बार वो होता है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और एप्लीकेशन पे तो पढ़ाई हो ही रही होगी, बढ़िया करिए। और बाकी कुछ बंटवारा इस टाइप का कोई सीन नहीं है भाई, एक ग्रुप ने, हम तो लोन के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, हमको लोन मिल जाएगा 1-2 दिन में, तो हमने कहा कि भाई बच्चा जान जाएगा CI माइनस SI, यानी सर 1 यूनिट आएगा, क्योंकि 4% का मान होता है 1/25,
ठीक है, और ट्री मेथड लगा दिया मैंने, 1 यूनिट का मान 8 रुपया, तो 625 यूनिट, 625 का 8 बार गुणा कराओ ना जी, 625 दूना 1250, 50 दूना 2500, ठीक है, मतलब कि इसका कितने बार गुणा करेगा, 8 बार, तो इसका 8 बार गुणा करिएगा तो आ जाएगा 5000, तब 4 सेकंड। पहला क्वेश्चन 12 सेकंड, दूसरा क्वेश्चन 4 सेकंड, पहला क्वेश्चन 12 सेकंड, दूसरा क्वेश्चन मात्र 4 सेकंड, सामने करके दिखा रहा हूं, ठीक है, कि आपका कॉन्फिडेंस आए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो हम डरेंगे नहीं भाई, ठीक है, अब तो तैयार रहना है, तो ही ऑप्शन है, छोड़ दो या तो बना लो, ठीक, बनाओगे कैसे, ठीक, वही काम होता है एक टीचर का, कि बच्चे को कॉन्फिडेंस दे, आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे पास जितना है मैं वो सब आप लोग को जरूर दूंगा, ठीक, चलो, फिर आया तीसरा प्रश्न, ध्यान से पढ़ना, तीसरा, 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, फिर बोल रहा है, कहानी यहां तक एक अलग कर दिया उसने, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, यानी कि इस पे जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो वो 14% वार्षिक दर से जो 3 वर्ष के लिए होगा साधारण ब्याज, वो उस चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा, ठीक। अब मैं कहूंगा बाबू पहले सीआई तो निकाल लो, तो सर आप बार बार कहते हो परसेंटेज परसेंटेज, इसमें करके दिखाओ ना, है कितना जी, 1/10। अब इसको मैं दोनों तरीके से बना सकता हूँ, तीनों तरीके से, या आपके तरीके फॉर्मूले से भी बना सकता हूँ, थोड़ा तेज बोल पा रहा हूँ, बहुत दिन बाद आ रहा हूँ ना, तो बोलने की जो प्रैक्टिस है, जो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ठीक, मैं समझ सकता हूँ, या हो सकता है क्वेश्चन मजेदार देख के मजा आता है, ठीक, तो 10% वार्षिक 2 वर्ष के लिए 10,000, जैसे ही मैं देखूंगा 2 वर्ष में बोलूंगा सक्सेसिव इंक्रीज से चलते हैं, ठीक, यानी कि 10 है तो ये 10 होगा, तो ये एक 10 में उसका अंश जोड़ दीजिए 11, 10 11, आपका मूलधन आएगा 100 यूनिट और मिश्रधन आएगा 121 यूनिट, और इन दोनों का अंतर आएगा 21 यूनिट, ये रहेगा आपका सीआई, और ध्यान से देखोगे तो 10 का वर्ग करोगे तो आता है 100, ये सब आपके माइंड में, माइंड कैलकुलेशन करोगे, जब ये सीखोगे ना, ऐसे सीखोगे ना बनाना, तो आप उंगलियों पे कैलकुलेट करोगे, मतलब मैं अगर क्वेश्चन को बना रहा होता, ठीक है, अब इसको लेके ना उल्टा मत बोलने लग जाना, तो मुझे दिख जाता है 1/10, 1/10 मतलब 10 का वर्ग, 100 यूनिट का मान इधर दिया हुआ है, ठीक है, 100 यूनिट का मान दिया हुआ है, ये तो देखो ना जी आपका, तो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सक्सेसिव मेथड में, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, इन दोनों के अंतर को बोलते हैं सीआई, ब्याज, ठीक है, तो देखो तो 100 इकाई का मान 10,000 है, दूसरा दूसरा कट गया, 100 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 2100, अब 2100 का तुरंत मैं अपने दिमाग में आधा करता तो आता है 1,050 रुपया, अब ये 1,050 रुपया एसआई का मान है, एसआई कौन सा एसआई का मान है, ये एक एसआई किसके लिए अब लगेगा, दर दिया है, समय दिया है, और आपको निकालना है उसका मूलधन, और एसआई का मान दिया है, तो आप मूलधन निकालने के लिए पी बराबर एसआई जो है 1,050 गुना 100, क्योंकि एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है, सिंपल एसआई में एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर खत्म होता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, अब बट्टे में ले आओ अपना जो है भाई 14 गुना 3, काट पीट दो, आपको आपका आंसर मिल जाता, इस क्वेश्चन में आपको लगते, देखो यहां कायदे से लगता है आपका 2 और 1 3 सेकंड, ठीक है, इस वाले में लगेगा आपका 3 सेकंड, मतलब कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लगते 6 से 7 सेकंड, कहीं गलत नहीं आएगा, बना के देख लो, यकीन नहीं है तो इस क्वेश्चन में आपको लगता है 6 से 7 सेकंड, ठीक है, अब कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अगर हो रहे हो तो कमेंट जरूर करना, ऐसी एक से एक तहलका वीडियो लेके आऊंगा ना, बहुत जगह पे है जहां पर इन चीजों का लिमिटेशन खत्म हो जाता है, खास करके एडवांस मैथ्स में, बट अरिथमेटिक आ रहा है किसी एग्जाम में ना, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, एडवांस का तो बड़ा लुल्लू क्वेश्चन दिया है, देखा जाए तो, ठीक है, सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर से पूछ दिया है, घुमाया अरिथमेटिक में ही है, ठीक है, तो वो अब जो चाहता है तो आपको उसके हिसाब से ढालना होगा खुद को, अगर आपको कंपटीशन में रहना है, पोस्ट चाहिए, तब कोई एक राशि निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतनी, ध्यान देना ना क्वेश्चन, और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक हो तो वह राशि बताओ, देखो ध्यान से समझना, ठीक, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, छठवां वर्ष, 3 वर्ष में हो जाती है 8,028, देखो उंगलियों पर सिखाया है मैंने बच्चों को, CISI, ठीक है, उंगलियों पर सिखाया है जब मैंने पढ़ाया है, ठीक, फिर दोबारा से मैं करूंगा, बस आप लोग का सपोर्ट प्यार और वीडियो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना, ठीक है, बाकी जो मैटर था उसको लेके कमेंट वमेंट मत करना भाई, ठीक, जान दो हो गया मेरे से गलती, माफ करो, अब कुछ अच्छा करते हैं ना।
अगर ये चीज आपको अच्छा लग रहा है कि अभी तक ऐसा कोई आके बताया नहीं था यूट्यूब पे, सर आगे पहली बार ऐसे समझा रहे हैं और बता रहे हैं, प्लीज मेरा नहीं, माँ सरस्वती का ही मान रख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उससे बहुत कुछ बदलता है, और आप लोगों ने जिस लेवल से सपोर्ट किया है, मैं धन्य हूँ। मैं इस स्थिति से भी बहुत जल्दी उभर जाऊंगा। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 3 से 3 में 3 बरस का फर्क है, ठीक, 3 साल का। इस दोनों का अंतर निकाल दो, ठीक है, 12,042 में से अपने मन में कर लिया करो कैलकुलेशन, जितना तेज होगा ना आपका, अब वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हटा दीजिए, ठीक, फास्ट आप मल्टीप्लाई माइनस प्लस कर पाएंगे, ये बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो मैं 10 वीडियो लेके आऊंगा, सीरीज रहेगी, यूट्यूब में आएगी, तो कहिएगा तो लाइव लाऊंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल दूंगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बट आप लोग का अगर डिमांड होगा तो लाइव में, लाइव में बहुत डिस्टर्बेंस होगा, वो कैलकुलेशन के लिए है कि आपका कैलकुलेशन कैसे तेज हो, ठीक। उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा परसेंटेज से, वीडियो की शुरुआत हो गई है आज, ये होगा। तो इसको जब आप लोगों करिएगा, माइनस करा दीजिएगा, ठीक, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 1, ठीक, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4, 4014 आया इन दोनों का अंतर, डिफरेंस। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो मैं देखूंगा 3 से इसको भाग देके, तो ये आएगा 3 एकम 3, ठीक है। अब ये करते रहो बैठ के, और नहीं तो फास्टली अगर कर पाओगे, कुछ नजर आ जाता है रिजल्ट, वो सिखाएंगे हम, ठीक है। डिवीजन में, मल्टीप्लाई में, हर सब चीज का ट्रिक फ्रिक सब सिखाएंगे, बट ट्रिक व्रिक नहीं, मेथड जो है उस पर आप भरोसा किया करो, ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, 3 एकम 3, एगो दिया तो 3, अच्छा 3 तिया 9, ये तो दिक्कत है ना इसमें, फिर 3 तिया 9, और फिर 8 तिया 24, 1338। अब ध्यान देना, अगर ये ऐसा ही का क्वेश्चन होता, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता बालक, ठीक है, बट ये है सीआई का क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, अगर ऐसा ही करा था तो आप सिंपल इस राशि में 3 का गुणा कराते और इसमें से माइनस कराते, लेकिन ये है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट का, दो फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन है ये, ठीक, तो यहां पर आपको ये देखना है ध्यान से, इसमें आप ये यहां और यहां तक जाएगा, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। एक मूलधन शुरू में होगा, उस पर ब्याज लगेगा साल के आखिरी में, वो अब मिश्रधन बन गया, अब वो अगले साल के लिए फिर मूलधन बन जाता है, उस पर ब्याज लगता है, फिर वो अगले साल के लिए जुड़ के मूलधन, नया मूलधन तैयार होता है सीआई में हर साल, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना, उस कारण से इसमें आप केवल 2 का गुणा कराओगे, केवल 2 का गुणा कराओगे, और इस 8028 में से माइनस करा देना, 8028 माइनस 2 गुना 1338, ठीक है। आप देख लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, करा लो, 2 है तो 5000 समथिंग कुछ आएगा भाई, 13 13 दूना 26, उसमें से घटा दोगे तो 5000 समथिंग के आसपास आपका आंसर आएगा। अब निकाल ले रहे ना, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एमसीक्यू बनाना है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ऐसे यहाँ पे निकाल के बैठ रहे हो, या आप लोग जिद्दी हो निकालते बैठते रहते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो लास्ट में मैं बता दूंगा क्यों नहीं पड़ने वाली। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है हो गया ये आपका सॉल्व। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 5 लाख पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, प्रतिशत कितना दिया है बालक? कितना प्रतिशत है? 8%, ठीक। मैं इसको हटाता हूं ना, अगर 8% दिया है और 2 वर्ष है, और बोला है सीआई और एसआई का अंतर, ठीक है, अंतर राशि बताओ कितनी आएगी, ठीक। और हाँ, मूलधन दिया हुआ है आपका 5 लाख, मैं समझा रहा हूं आप लोग को, दिखा रहा हूं कि कैसे पॉसिबल है ये वाला क्वेश्चन में। भाई बनाने में मैंने आपको टाइम लगाया, बट आपको तो कुछ करना नहीं था, इसमें तो जोड़ घटाव लगाना था, ठीक। तो मान लो इसको 10 सेकंड जोड़ लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिशत से मतलब है मुझे 8%, 8% का मान सीधे तौर पे कितना हो जाएगा जी? 2/25, नीचे 25 ऊपर 2, नीचे 25 ऊपर 2, 2 वर्ष के लिए निकालना है। अब आप इसको सक्सेसिव इंक्रीज से जाओगे, या फिर आप ट्री मेथड से चल जाओ। ट्री मेथड जाने पर यहां पर जो राशि रहती है समय के हिसाब से उसका वर्ग होता है, ये आया 625, ठीक। इधर आएगा 25 दूनी 50, क्यों 50 आएगा यहाँ पर? अब 25 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दर का जो प्रतिशत है वो है 2/25, ठीक। यहाँ 50 तो यहाँ भी 50, अब यहाँ 50 यहाँ 50, तो अब इस 50 पर 2/25 लगा दोगे, तो यह आ जाएगा 25 दूना 50, 2 दूना 4 यूनिट। अब मैं कहूं बालक इतना भी नहीं करना था आपको, मैं शुरू में जान रहा था सीआई और एसआई आएगा 4,
क्योंकि उसके कपार पे है 2, 1 था, ठीक है, तो 2 वर्ष का बढ़ गया, ठीक है, तो 4 यूनिट, कितना, 4 यूनिट, सीआईएसआई का अंतर कितना है, 4 यूनिट। अब 625 यूनिट का, ठीक है, 625 यूनिट का मान है, 625 यूनिट का मान है 5 लाख, तो 1 यूनिट का मान बता दो, 1 यूनिट का मान मिल जाएगा तो आपको आपके 4 यूनिट का भी मान मिल जाएगा, और वही होगा सीआई और एसआई का अंतर 2 साल के। लेकिन अब ये क्वेश्चन बनाता मैं एग्जाम में, तो मैं ये क्या लिखता है, ये इसको लिखता या इसको लिखता, किसी को लिखता क्या, नहीं लिखता ना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में कहां से आता, डायरेक्ट मेरे को पता रहता कि सीआई एसआई का अंतर कितना होगा, 4 यूनिट। आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद पता चल जाएगा, अरे तो मैं बनाया हूं भाई, ठीक है, इसका 1 यूनिट आता है 2 साल का, इसका 4 ही आता है, अगर ऊपर का पार पर 3 है उसके हिसाब से नीचे जो फ्रैक्शन है उसके हिसाब से क्या आएगा, और नहीं भी आएगा तो यही एक लाइन बनाना रहता है आपको, ठीक है। 5 सेकंड इसका जोड़ लो, ठीक, अब 5 सेकंड इसका जोड़ लिए, अब बाकी यहाँ पे गुणा भाग का, 625 5 लाख है, 1 2 3 शून्य 4 5 शून्य 625, भाग दे ही दो, ठीक है, इजीली भाग दे दोगे। 625 का पहाड़ा पढ़ दो जी, 625 8, अभी तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बनाए भी थे, आया था आपका मजबूत 5000, 625 दूना 1250, 2500, और उसका दूना 5000, तो 8 5000 8 बार में कटेगा, तो ये लो काट दिया 800, क्या आया 800, तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा 3200, ठीक है, 8 चौके 32, 3200 रुपया आएगा इसका आंसर। अब हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर निकाला तो मुझे साफ साफ दिखा कि नियर अबाउट आंसर लेना है, मैंने क्यों छोड़ दिया लास्ट में कैलकुलेशन सब में, ये आप मत अपनाना, ठीक है, मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मैं इसका गुणा करूंगा और फाइनल आंसर लिखूंगा, मुहर लगाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा कि बराबर क्रम में बैठाता हूं इनको, कम से ज्यादा साफ दिख रहा है 3200, इसके पहले वाला 5000 में आ रहा था, कम ज्यादा कौन होगा उसके हिसाब से टिक पूछा है मार देंगे। तो मैथ्स पहले तो सिखाना है और सीखना है, उसके बाद एमसीक्यू मैथ्स का बनाना ये एक अलग कला है, ठीक, ये एक अलग कला, उसमें कैलकुलेशन लास्ट का छोड़ के आप इजीली आंसर कर सकते हो, मेरा भाई कभी गलत नहीं होगा, मैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, यूनिट डिजिट का क्या उसमें प्रयोग होगा, उसके अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं, भाई लास्ट का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब इस तरह का कूट वाला इस तरह का प्रश्न देता है ना, तो कुछ चीजें वो रखता है बचा के। तो टोटल आपने देखा कि मैंने 1 मिनट में इन 5 प्रश्नों को बना के दिया आपको विथ प्रूफ, ऐसा नहीं कि अंतर मंतर जंतर निकल लिया, ना ना, ठीक, तो इतना विश्वास रखो, आप लोग अगर साथ दोगे, बढ़िया से इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना, अब इसको पूरा ट्रेडिशनल मेथड से बोलोगे, मैं उसको भी लेके चलूंगा, उन बच्चों को भी लेके चलूंगा, बट यही है कि ट्रेडिशनल मेथड से बनाने जाओगे इस तरीके के प्रश्न को, तो मैं खुद हाथ जोड़ लेता हूँ, नहीं होगा भला, ठीक है, मुश्किल में पड़ जाओगे, टाइम पूरा दूसरे क्वेश्चन का खा जाएगा, तो इसलिए आपको नया माइंडसेट बनाना होगा मैथ्स के लिए, नया अप्रोच करना होगा, पहले जितने लोग पढ़ाते थे जैसे पढ़ाते थे उस हिसाब से काम नहीं चलने वाला, ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों में खलबली मचने वाली है, ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे, फिर मैं एक से एक प्यारा से प्यारा सब चैप्टर का, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट से आप लोग को सिखाऊंगा, बस आप लोग बस दुआ में याद रखना, तैयारियां हो रही हैं, पूरा फुल लेंथ कोचिंग जो है, ठीक है, आपके लिए आ जाएगा, तो बस आज इतना रहने देते हैं, कल जो है कैलकुलेशंस विथ परसेंटेज बेसिक मैथ्स के वीडियोस भी आएंगे और साथ में परसेंटेज चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू करना चालू कर दिया जाएगा, एमसीक्यूज के पहले पढ़ा के फिर एमसीक्यू, फिर पढ़ा के फिर एमसीक्यू, इस पैटर्न में रहेगा। अभी फिलहाल तो यूट्यूब पे ही चलेगी क्लास, जब तक एप्लीकेशन बन नहीं जाता, बन जाएगा तो वहाँ पे भी चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि बहुत महंगा बैच वैच लॉन्च आने वाला है, ना ना भाई, उतना मैं लोगों का सैलरी दे सकूँ रहेगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपका 1% से 50% रोए रात को तो हो गया, मजाक उड़ा रहे हो भाई, ठीक है उड़ा लो, भगवान ने करे आपके जीवन में ऐसा समय आए, ठीक है, और कभी भी किसी के ऐसा हो स्थिति और ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ है, आप लोग हो तो कर लिया जाएगा, ठीक, भरोसा है हमको। बाकी उनके लिए कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा संशय है तो मैं हर महीने जो भी मेरी कमाई होगी मैं उसको भी डिस्पोज कर दूंगा, कि भाई सॉरी डिस्पोज डिस्प्ले कर दूंगा, लापुल सामने लगा दूंगा, पूरी पारदर्शिता रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए फिर और वो जो मैंने वहाँ वो आंकड़ा लिखा था वो भी जीतू सर के पास नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि वो रखे ही हुए हैं, उन्होंने कितना मतलब 30 स्टाफ तो लिखे थे ना मैंने, एक एक स्टाफ की सैलरी समझ लो 40K 30K इस हिसाब से है, तो वो एक होता है कि जो आया उस पर सरकार ले लेती 30 बचा 7 एक आंकड़े में, उसके बाद उसमें से बाकी की चीजें तो रहता नहीं है,
एक चीज था वो, चलो ठीक है, ये सब बातें नहीं की जाएंगी। आप लोग को मैथ्स का वीडियो कैसा लगा आज का? आप लोग कमेंट करना, इस हिसाब से पढ़ना चाहते हो, इस तरीके से सीखना चाहते हो कि आप ऐसे प्रश्नों को, बहुत लोग आए बहुत बड़ी बड़ी बात की है कि नहीं होगा तो बच्चे लोग गला दबा दिया, व्यापाम ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, डरते हैं क्या? वो भी मैथ्स में ना, ठीक है, डरना नहीं है। देने दो क्वेश्चन उसको, क्या देगा एडवांस अरिथमेटिक का। अब क्या कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो बनाओ या तो छोड़ो। छोड़ना है तो उन लोग के लिए वीडियो तो है नहीं, जिनको बनाना है उनके लिए है, उनको बहुत सारा ऑल द बेस्ट। एग्जाम आ रहा है सामने, मैथ्स का धूरा धूरा उड़ाया जाएगा सब एग्जाम में हम लोग मिलके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।